बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, मौजूदा दौर में हर शख्स माशी तौर पर बहरान का शिकार है। हर फ़र्द फरीद चाहता है कि वो अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करे। ये अव्वल रोज़ से इंसान की कमज़ोरी रही दौलत, इस वेल्थ को, इस दौलत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर शख्स तगदो करता है। रिज़्क़ हलाल कमाना ये ऐन इबादत है, लेकिन इस रिज़्क़ को जब हवस की शक्ल मिलती है, जब ये हवस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जब ये लालच की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो ये माशरे के माशरे उजाड़ दिया करता है। जी हाँ नाजरीन, रिज़्क़ तलाश करना, रिज़्क़ ढूंढना, हलाल रिज़्क़ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ तलाश करना ये ऐन इबादत है। और इस पर वाज़े अहादीस और फ़रामीन रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जब ये रिज़्क़ की सतह से बढ़ करके हवस, लालच की शक्ल इख्तियार करता है, तो ये सोसाइटी के लिए ख़तरनाक अलमिया हो जाया करता है। ये माशरों के लिए एक भयानक सूरत इख्तियार कर जाया करता है। हमारे दौर में दौलत इकट्ठी करने का हर शख्स को एक जुनून है। दीवानगी की हद तक लोग हलाल और हराम की तमीज़ को पहचानने से दूर जा रहे हैं। लोगों के अंदर वो जो वेल्थ की पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग, बिलखसूस मेरी मुराद उम्मत मुस्लिमा के वो कमज़ोर अकीदा लोग हैं जो दौलत के पुजारी बनते जा रहे हैं। अगर किसी को ये बात बुरी न लगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िरौन सिफ्त लोग, शद्दाद सिफ्त लोग इस माशरे में पनप रहे हैं, पल रहे हैं, और वो इस माशरे का नासूर हैं। तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके दौलत इकट्ठी की जा रही है। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। शायर इस्लामी की हतक की जा रही है, सिर्फ चंद टकों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, चंद लुकमों की खातिर दीन मुबीन, दीन इस्लाम, दीन हक्कानियत के हलाल करदा को भी हराम किया जा रहा है। हराम की हुई चीज़ों को दीन इस्लाम की वो शायर जो दीन मुबीन ने वाज़े तौर पर बयान किए हैं, हुर्मत इस्लामिया जो हैं, उनको हलाल किया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं वो एक चुभती हुई तल्ख़ हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा जिसको दौलत इकट्ठी करने के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हीले के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सामीन नाजरीन, मेरी मुराद वो कागज़ का एक टुकड़ा है जिसको लोग प्राइस बॉन्ड के नाम से याद करते हैं। मार्केट में वो बिकने वाला कागज़ का टुकड़ा जिसे लोग प्राइस बॉन्ड कहते हैं, दीन इस्लाम की रोशन तालीमात में इस प्राइस बॉन्ड का लेन देन सूद है। ये सूदी निज़ाम है जो इस्लाम की सोसाइटी को दीमक की तरह अंदर से चाट रहा है। इंसानियत और इस्लाम को ये अंदर से खोखला कर रहा है। इस्लाम की रोशन तालीमात हमें ये बताती हैं कि ये जो प्राइस बॉन्ड का सिलसिला है, जिसको दौलत इकट्ठा करने का नशा चढ़ा हुआ, वो शख्स प्राइस बॉन्ड्स के सहारा लेते 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 कहीं आगे निकलना चाहता है। तो ऐसे अफराद के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि प्राइस बॉन्ड का लेन देन शरई नुक्ता नगाह से हराम है, वो सूद के ज़ुमरे में आता है। इसके लिए मैं जामिया दमश्क के अजीम और इस्लामी मुमलिकत के एक मुमताज़ मुफ्ती और आलम अरब के उलमा मुफ्ती बोर्ड के एक फ़र्द फरीद, एक अजीम फ़र्द जनाब अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर वहबत ज़ुहैली की
किताब अल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी व अदिल्लतुहु की रोशनी में आप अहबाब के सामने आज की ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लामा वहबतुज़ ज़ुहैली फ़िक़्ह इस्लामी और जदीद तनाज़ुर में फ़िक़्ह के अज़ीम फ़र्द हैं। इन्होंने जदीद फ़क़ाहत पर बहुत ही उम्दा तसनीफ़ की अल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी। इसमें इन्होंने नकल करते हुए अल्लामा वहबतुज़ ज़ुहैली लिखते हैं कि अम्मा तआमुलु बिस्सनदाति फ़हरामुन लिइज्तिमालिहा अलल फ़ायदतिर रबविय्या। बहरहाल जो सनदात हैं यानी कि जो प्राइस बॉन्ड्स हैं उनका लेन देन करना ये हराम है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिबा का फ़ायदा होता है। प्राइस बॉन्ड, अब यहाँ पर इसकी दो सूरतें वज़ा होंगी जिनको देखा जाता है। बाज़ फुक़हा ने इसको इस ज़ुमरे में लिखा कि अगर प्राइस बॉन्ड एक्चुअल प्राइस में मिलता है, जो उसकी रियल प्राइस है, जो उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है, अगर उस प्राइस के मुताबिक वो आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो बाज़ फुक़हा ने उसके जवाज़ का फतवा दिया है। लेकिन अल्लामा वहबतुज़ ज़ुहैली के बकौल जमहूर फुक़हा उलमाए अरब का ये फतवा है कि प्राइस बॉन्ड का लेन देन करना और उससे हासिल होने वाली आमदनी, चाहे वो आपको लॉटरी ही के तौर पे निकली है, ऐसी आमदनी भी हराम है। प्राइस बॉन्ड का लेन देन शरई नुक्ता निगाह से हराम है। इससे आगे सवाल ये पैदा होता है कि प्राइस बॉन्ड से आने वाली आमदनी, क्या उस आमदनी पर भी ज़कात लागू होगी कि नहीं? ऐसी आमदनी जो प्राइस बॉन्ड के खाते से निकलती है, प्राइस बॉन्ड की आमदन आती है, तो उस अल्लामा ज़ुहैली की ये इबारत काबिल तवज्जो, काबिल फ़हम है। ज़ुहैली फरमाते हैं अम्मा तआमुलु बिस्सनदाति फ़हरामुन लिइज्तिमालिहा अलल फ़ायदतिर रबविय्या। बहरहाल सनदात जो प्राइस बॉन्ड है उनका लेन देन करना शरई तौर पर हराम है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिबा, सूद का उनसर पाया जाता है। वो एक सूदी लेन देन है जो कि हराम है इस्लाम की नज़र में। इससे अगला सवाल ये पैदा होता है, क्या इस प्राइस बॉन्ड की प्राइस में ज़कात का जो है पाया जाना वो वाजिब होगा कि नहीं? तो उसके मुताल्लिक़ भी अल्लामा ज़ुहैली इरशाद फरमाते हैं व बिर्रग़मि मिनत तहरीम सनदात, जब हम ये जान चुके हैं कि सनदात का लेन देन हराम है, फ़इन्नहु तजबुज़ ज़कातिहा, लेकिन ये बात काबिल तवज्जो है, काबिल फ़हम है कि उससे आने वाली आमदन जो है बहरहाल उस पर ज़कात जो है वो लागू होगी। अल्लामा ज़ुहैली का ये कहना है अरब ममालिक के अंदर, और इसके मुतल्लिक़ उन्होंने फैसल बैंक जो इस्लामी बैंक है अरब ममालिक के अंदर, उसके मुतल्लिक़ा उलमा बोर्ड पर भी मुश्तमिल जो फतावा है वो भी उन्होंने बयान किया। उलमाए अरब इस बात के कायल हैं कि बहरहाल प्राइस बॉन्ड का लेन देन करना ये शरई तौर पर नाजायज़ और हराम है। और इस बात पर भी इत्तिफाक है जमहूर उलमा का कि उससे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो उस पर जो ज़कात है वो शरअ के हिसाब से ज़कात उस पर लागू होगी। जो 2.5% जो शरअ है ज़कात की आमदनी जो वहाँ से हासिल हुई प्राइस बॉन्ड की, उस पर वो शरई तौर पे ज़कात नाफिज़ुल अमल होगी।